बच्चों, मैं भारती और आज की हमारी कक्षा का विषय रहने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास। बच्चों, अगर इतिहास की बात की जाए तो देखिए, इतिहास का जो तात्पर्य है, इतिहास हम कहेंगे वह समय जो बीत चुका है, यानी कि कई हज़ारों सालों पहले, कई सौ सालों पहले वह वक्त जो हमारा अतीत था, जो बीत चुका है, जहाँ से सृष्टि बनना प्रारंभ हुई, जहाँ से मानव जाति ने जन्म लिया, जहाँ से मानव जाति में परिवर्तन आया, वह सारा ही हमारी किसकी श्रेणी में आ जाता है? वह सभी हमारा क्या कहलाता है? हिस्ट्री, यानी कि इतिहास कहलाता है। तो आज की जो हमारी कक्षा का विषय रहने वाला है, तो आज की हमारी कक्षा का विषय हमारा प्राचीन जो भारत का इतिहास है वही रहेगा। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए कक्षा को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम देखते हैं अपने मुख्य बिंदुओं को। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही क्या है? अतीत का अध्ययन अर्थात अतीत के बारे में जानना, अतीत के बारे में पढ़ना, अतीत के बारे में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बटोरना ही क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। अगर जनक की बात की जाए बच्चों, तो देखिए हिस्ट्री के जनक हो जाएंगे हमारे हेरोडोटस। अब इसके अलावा हम जान लेते हैं कि देखिए अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि इतिहास को अच्छे से बारीकी से जानने के लिए जो हमारे इतिहास शास्त्री थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। अब वह 3 भाग कौन कौन से थे? तो देखिए वह 3 भाग थे बच्चों हमारे। पहला हो जाएगा हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा हमारा आगप्रागैतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा हमारा ऐतिहासिक काल। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल की अगर बात की जाए बच्चों, तो देखिए इस काल का जो मानव है, ठीक है, इस काल का जो मानव था बच्चों, वह किसी भी प्रकार की लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। यानी कि वह अपने भाव विचारों को प्रकट करने के लिए क्या करता था? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था, इशारों से अपने भाव को दूसरों के समक्ष व्यक्त करता था। इसके अलावा इस काल की जानकारी हमें केवल अवशेषों से ही प्राप्त हुई है। अवशेषों से तात्पर्य है बच्चों, जब इसकी खोजबीन की गई, जब मतलब इसके बारे में जाना गया, खोज की गई इसकी, ठीक है, तो खोजबीन के दौरान जो भी हमें वहाँ से अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, तो उन अवशेषों से ही हमने इन चीज़ों को जाना कि ये जो मतलब इस समय का जो मानव था उसे किसी भी तरीके की लिपि और लेखन का ज्ञान नहीं था। अब देखिए जो हमारा पहला प्रागैतिहासिक काल है, इसे भी पढ़ने के लिए क्या किया गया? अध्ययन की दृष्टि से इसे हमने 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है हमारा पाषाण काल और दूसरा हो गया हमारा टार्म पाषाण काल। अब क्या होता है पाषाण काल? देखिए तो पाषाण काल मानव भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। अब खोज करने के बाद, ठीक है, आगे अब क्या होता है? अब पाषाण काल को भी बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा गहराई से जानने के लिए इसे भी क्या किया गया? इसे भी बच्चों 3 भागों में बांट दिया गया। पहला हमारा क्या था? देखिए पहले हमारा जो इतिहास था, तो इतिहास को जानने के लिए हमने उसे 3 भागों में बांटा। पहला था हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था हमारा आगप्रागैतिहासिक काल और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। अब हमने प्रागैतिहासिक काल यानी कि जो बहुत पहला समय था उस समय को लिया और उस समय को भी हमने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांटने का कारण क्या था? तो देखिए बच्चों 2 भागों में बांटने का कारण था कि इसे गहराई से, इसे अच्छे से जान लिया जाए, ताकि क्या है हम चीज़ों को बहुत अच्छे से जान सकें। अब इसके बाद जब इसे 2 भागों में बांटा, तो 2 भागों में बांटने के बाद हमने पाषाण काल जो था इसे भी क्या किया? इसे 3 भागों में बांट दिया। इसके 3 भाग कर दिए। पहला था हमारा पूरा पाषाण काल, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल क्या है? इस समय के मानव को क्या कहा जाता है? आदि मानव कहा जाता है। यानी कि आदि मानव जो था वह पूरा पाषाण काल का ही मानव था। इस काल में मानव पर्वत की कंदराओं में रहता था, यानी कि उसका जो आवास निवास का क्षेत्र था वह कहाँ था? वह पत्थरों के बीच रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव औजार और हथियार, कुल्हाड़ी, पत्थर, तक्षणी, खुरचनी, छेदनी, इन सभी का प्रयोग करता था, जो परिष्कृत और तीक्ष्ण नहीं थे। साथ ही आग का आविष्कार, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि आग का जो आविष्कार है वह किस काल में हुआ था? तो बच्चों आग का जो आविष्कार हुआ था वह पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। अब देखिए
इस काल की जो जीवन शैली थी वह कैसी थी? तो देखिए मानव की इस काल की जो जीवन शैली थी वह क्या थी? इस काल का मानव का जो जीवन था वह क्या था? अस्थिर था। यानी कि उसका जो जीवन था वह कहीं से ठहरा हुआ नहीं था, ठहराव नहीं था। वह अपने जीवन यापन के लिए क्या करता था? केवल शिकार। उसे और किसी भी उसकी कोई भी अन्य ज़रूरत नहीं थी। वह भोजन पर ही निर्भर था। उसको क्या लगता था कि जीवन जीने के लिए भोजन की ही आवश्यकता है। उसका जो जीवन था वह किस पर निर्भर था? तो वह भोजन पर ही निर्भर था। अब भोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वह क्या करता था? तो वह शिकार करता था। आगे जैसा कि बताया मैंने आप लोगों को, इस काल में आग की खोज की गई थी। अब आग की खोज कैसे हुई थी? दो पत्थरों के आपस में टकराने पर उसमें क्या था? एक चिंगारी सी उठी। चिंगारी उठने के बाद कहीं पे मतलब थोड़ी सी पत्तों में आग लगी होगी, जिसके बाद आग का आविष्कार हुआ। किसके माध्यम से हुआ? इसी काल के मानव के माध्यम से, या इसी काल के मानव के द्वारा किया गया। इस काल का मानव बड़े बड़े पत्थर से बने औजारों का इस्तेमाल करता था। अब इन औजारों का प्रयोग वह किन चीज़ों में करता था? तो बच्चों इन औजारों का जो प्रयोग है वह अपना शिकार करने के लिए क्या करता था? जानवरों को मारने के लिए। अब जानवरों का शिकार क्यों करता था? तो वह अपनी भूख की शांति के लिए करता था। अपने जो उसका जीवन था वह किस पर निर्भर था? केवल भोजन पर। और भोजन की पूर्ति कहाँ से करता था? शिकार करके। ठीक है, शिकार के कैसे किया करता था? बड़े बड़े औजारों से। चलिए आगे है, इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। भीम बटेका की जो गुफाएं हैं वह इसी काल के चित्र उसमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे है हमारा मध्य पाषाण काल। यह पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच का काल है। यानी कि पूरा पाषाण काल के बाद का जो समय था वह क्या था? मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था। जो हमारा पूरा पाषाण काल था उस काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था और उसमें मानव किस पर निर्भर था? केवल भोजन पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, मानव जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। अब उसने अपने जीवन यापन के लिए क्या स्टार्ट किया? तो उसने अपने जीवन यापन के लिए पशुपालन शुरू कर दिया था। इस काल में मानव ने छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। पहले क्या करता था? पूरा पाषाण काल में वह बड़े हथियारों का प्रयोग करता था। किसके लिए? शिकार के लिए। उसके बाद उसने उन्हीं पत्थरों के निर्माण से छोटे छोटे नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसे माइक्रोथिक भी कहा जाता है। इन्हीं हथियारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोथिक। पशुपालन की बात की जाए बच्चों तो देखिए मानव द्वारा पाला गया जो पहला जानवर था वह क्या था? कुत्ता था। पशुपालन किस काल में स्टार्ट हुआ था? तो पशुपालन हो जाएगा हमारा मध्यकाल में प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रागैतिहासिक काल का बच्चों जो अंतिम समय था वह था हमारा नवपाषाण काल। तो देखिए नवपाषाण काल मध्यकाल के बाद के समय को कहा जाता है। ठीक है, जिसे नवपाषाण काल के नाम से जाना गया। अब इस काल में क्या किया? हमारा जो पहला काल था उसमें शिकार करना प्रारंभ किया था। दूसरे काल में पशुपालन स्टार्ट किया था। तीसरे काल में क्या हुआ? इसने अपना स्थायी आवास बना लिया था। यानी कि पहले क्या करते थे? भ्रमण करते थे। पहले एक जगह इनका जो आवास था वह स्थायी नहीं था, लेकिन बाद में नवपाषाण काल में इन्होंने अपना आवास स्थायी बना लिया था। इसके अलावा इस काल में मानव ने पशुपालन के साथ साथ कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया। एग्जाम में ज़्यादातर यह प्रश्न आता है कि मानव ने कृषि करना या पशुपालन कब स्टार्ट किया? तो पशुपालन कब शुरू किया था? वह किया था मध्यकाल में। उसके बाद कृषि करना कब प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में ही मानव ने कृषि और स्थायी निवास शुरू कर दिया था। इसके अलावा इसी काल में किसकी खोज हुई थी? पहिए की खोज हुई थी। यानी कि इसने यातायात के साधन में अपने परिवहन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था? पहिए का उपयोग करना शुरू कर दिया था, पहिए का निर्माण किया था। अब आगे आ जाता है हमारा ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल की बात की जाए तो देखिए नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हुई। इस समय मानव ने तांबे की खोज की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ताम्रपाषाण काल पड़ा। जो मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु थी। तो मानव के द्वारा पहली खोजी हुई धातु कौन सी थी? तो वह हो जाएगी हमारी तांबा। इस काल में मानव ने पत्थर के साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या था? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला था हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा था हमारा प्रागैतिहासिक काल और तीसरा था हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल और
ताम्रपाषाण काल। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो मनुष्य द्वारा पहली कृषि कहाँ की गई थी? तो मेहरगढ़ में यानी कि बलूचिस्तान में की गई थी। वुज्रहोम कश्मीर, यहाँ पर मानव जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर यानी कि गर्त आवास में रहता था। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो कश्मीर में मिलते हैं। कश्मीर के किस क्षेत्र में मिलते हैं? वुज्रहोम में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले। इसके अलावा भीमबटेका मध्य प्रदेश में शैल चित्रों का भी प्रमाण मिलता है। ये थी हमारी बहुत छोटी सी कक्षा इतिहास से रिलेटेड, यानी कि हमारा जो भारत का प्राचीन इतिहास था वह किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया, मानव जाति ने अपना जीवन यापन किस प्रकार से शुरू किया। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना ये जान लेते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है जिसका संबंध आर्यों के आगमन से माना जाता है। इसका नामकरण जो है वह आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सभी जानते हैं कि हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा है वह कौन सी है? तो वह हमारी सबसे प्राचीन भाषा क्या हो जाएगी? संस्कृत ही हो जाएगी। हमारी ज़्यादातर जितनी भी भाषा हैं वह कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है? तो वह संस्कृत भाषा से ही जन्मी है। तो और धर्म वैदिक धर्म और सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ गया। तो सबसे हमारा पहला जो धर्म है वह कौन सा है? सनातन धर्म माना जाता है। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की कक्षा। आई होप कि सभी बच्चों को हमारे इतिहास के ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। कक्षा के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।